अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर इस्लामियात का क्विज़ नंबर 3 देखेंगे और ये आपका बिल्कुल लास्ट क्विज़ था। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस्लामियात की जो प्रिपरेशन है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप लाजमी विजिट करें, लाजमी इस तरह उसको जो है वो अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए सुने, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। एमसीक्यूज़ पार्ट भी हैं, इसके अलावा मैंने वहाँ पे आपको ओवरऑल डिटेल जो है वो बताई हुई है। तो ये जो आपके पास लास्ट एमसीक्यूज़ आ रहे हैं जो क्विज़ नंबर 2 और 3 के थे, तो इनको भी जो 30 नंबर के 30 नंबर के, इनको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ये भी आपके फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? हज़रत अस्मा मदर वॉज आ, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक गुड मुस्लिम लगा दिया था, बट शी इज़ नॉट अ गुड मुस्लिम, शी इज़ अ पॉलीथेसिस्ट। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये आपके हैंड आउट से में कन्फर्म है, ठीक है, तो इसको भी आपने लिख लेना है। नेक्स्ट देखें, द मदर ऑफ विच कंपेनियन एम्बेरस इस्लाम बिकॉज ऑफ द प्रेयर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जो कि अपनी वालिदा की वजह से बहुत परेशान थे। और ये पूरा एक वाक़या है जो कि मैं आपको सुनाता चलूँ, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके जो फाइनल पेपर है उसके अंदर आता होता है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बहुत ज़्यादा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो मदर थी वो बुरा भला कहा करती थी। तो आप जो हज़रत अबू हुरैरा थे वो रोते हुए आए और उन्होंने क्या किया, आपसे इल्तमास की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से अपने हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से दुआ की। तो ये वो सहाबा हैं जिनका, ये वो कंपेनियन सहाबा साथी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो ये फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने जो है फाइनल के लिए भी याद रखना और आपके क्विज़ में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखें, द होली कुरान वर्सेस डिस्क्राइब मदर शुड feed their children for dash that this is for those who wish to complete the sickling term। तो ये ओनली 2 years है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये भी आपके हैंड आउट से कंफर्म है बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये भी आपके पास जो है 2 years के मुताबिक आएगा। ये अल्लाह ताला ने जो अपनी वर्स है उसके अंदर भी इरशाद फरमाया हुआ है, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखें जी, टेक एक्शन विद रीसल्यूट माइंड ऑन नोबल क्वांटिटीज इज डिफाइंड बाय अल्लामा अस्यूती, SIYUTI। ये आपके स्पेलिंग थोड़े से यहाँ पे इन्होंने ना बाय मिस्टेकन लिखे हुए हैं, या दूसरी तरफ देखें तो हो सकता है इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो। तो आपने इसी को जो अपने माइंड में रखना है। आपकी जो बुक वाले स्पेलिंग है उससे थोड़े से ये चेंज है, बट लेकिन ये है कि आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसलिए आपने जो नाम वगैरह उन पे भी फोकस करना है। ये आपसे एज अ फाइनल टर्म में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मैं आपको फिर यही कहूँगा कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, उसको लाजमी सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके, टू स्पीक आप बोलें डैश इन अ प्रॉपर एंड डिग्निफाइड मैनर इन अ गुड। तो वो कह रहा है कि आप क्या करें, आप स्लोली बोलें। इसके अलावा देखें जो है हेज़ली नहीं आ सकता, रफली नहीं आ सकता, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन नहीं आ सकता। हाँ, रफली आप तब बोल सकते हैं जब आप किसी औरत से बात कर रहे हैं जो आपके लिए नामहरम है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप जो है स्पीक करें स्लोली इन अ प्रॉपर, और एक प्रॉपर वे में स्पीक करें और जो आपको जो आपके मैनर्स को गुड शो करे, ठीक है। तो स्लोली जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल को करंटली पेपर्स के लिए सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह जो करंटली पेपर्स आ रहे होंगे 2021 में, जो मेरे स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करेंगे, मैं आपके साथ जब वो अटैम्प्ट करके आएंगे विद इन आफ्टर 5 मिनट्स शेयर कर दूंगा, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत पेपर रिपीट होता है तो आपके पेपर में भी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वो आपको जो, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पर प्रेस किया होगा तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है ह्यूमन बीइंग एडमायरेबल इफेक्ट ऑफ टॉकिंग इज कॉल्ड एटिकेट्स। ये आपकी डेफिनेशन है, आपके हैंडआउट्स के अंदर आपने अपने पढ़ी भी हुई है। तो ये आपका एटिकेट्स होगा, इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ये ज़रा फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो कह रहा है वन शुड एग्जिट द बाथरूम, आपको बाथरूम से एग्जिट
किस पाँव से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो लेफ़्ट फुट लगा देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जब आप बाथरूम में जाते हैं, आपके क्विज़ में ये भी आ सकता है कि वन शुड एंटर द बाथरूम विद, तो एंटर अगर आप करेंगे तो आपको जो है वो लेफ़्ट फुट से जाना है, और अगर आप जो है वो एग्ज़िट करेंगे तो आपको राइट फुट से जाना है, यानी दायां पाँव और बायां पाँव, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें अपने माइंड में रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही आपके पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखें, ये हदीस है, ही हु इज़ नॉट मर्सीफुल टू ओवर डैश एंड डज नॉट फुलफिल द राइट ऑफ ओवर एल्डर्स इज़ नॉट वन ऑफ अस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही वो हु इज़ नॉट मर्सीफुल, जो कि रहम नहीं करता, टू ओवर यंगस्टर्स, हमारे छोटों पर, एंड डज नॉट फुलफिल द राइट्स ऑफ ओवर एल्डर्स, और बड़ों का एहतराम नहीं करता, इज़ नॉट वन ऑफ अस, वो हम में से नहीं है। ये आपने सुनी हुई भी है और ये आपकी हदीस भी है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यंगस्टर्स हो जाएगा। उसके आगे देखें, एक्शंस विच आर अप्रिशिएटेड बाय पीपल आर कॉल्ड कस्टम। जी स्टूडेंट्स, ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, आपके हैंडआउट्स में भी नहीं था और ना ही ये गूगल पर आ रहा था। तो अगर आपको किसी को भी कंफर्म है, वैसे तो ये कस्टम्स ही आएगा, चूँकि हो सकता है आपका ये एटिकेट्स नहीं हो सकता, ना ही ये मोर हो सकता है और ना ही ये आपके पास एथिक नेस्टी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कस्टम जो ऑप्शन है वो 85% ऑप्शन यही है कि करेक्ट है, अदरवाइज़ आई एम नॉट श्योर, ठीक है। ओवरऑल मेरे नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर कस्टम ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो माना जाएगा। बट फिर भी अगर आपको किसी को भी कंफर्म होता है हैंड आउट से, तो वो लाजमी जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दे। नेक्स्ट देखें, द डैश राइट ऑफ द चिल्ड्रन इज़ टू बी ब्रॉट अप रेज्ड एंड एजुकेटेड। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आ जाएगा, ये आपके हैंड आउट्स में भी लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने याद रखना है। उसके आगे देखें, ओके जी, डैश इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट। तो वर्स्ट हैबिट कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि आप जो है वो तंज कर रहे हैं, आप जो है बैक बिटिंग कर रहे हैं, सेक ऑफ फन कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे देखें तो उसके आगे ये आपका एमसीक्यूज रिपीट है, तो इसको भी आप स्किप आउट कर दें। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हिंदू से ये आपका फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू क्या कहते होते हैं जब एक दूसरे से मीटिंग करते हैं ऑन अराइवल समवन, या मिलते हैं एक दूसरे, तो हिंदूज कहते हैं नमस्ते। आपका मुस्लिम भी आ सकता है क्विज के अंदर, मुसलमान क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो आपके उसमें पूछी जाती हैं। और जो यहूदी है, जो इंग्लिश मैन है, वो क्या कहते हैं, वो गुड मॉर्निंग कहते हैं या हैव अ गुड डे कहते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में तीनों चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके आगे देखें, दोबारा से आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया, दिस मीन ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके तकरीबन एमसीक्यूज रिपीट होते हैं वो आप में लाजमी आते होते हैं। आगे देखें, द होली कुरान रिसर्च द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ फीलिंग एंड क्लॉथिंग फॉर अ चाइल्ड और एटिकेटेबल टर्म ऑन द। देखिए, अल्लाह ताला ने जो होली कुरान के मुताबिक है वो मदर और फादर दोनों पर जो है वो यानी फीड माँ करवाएगी, और जो क्लॉथ का इंतज़ाम है, जो कपड़े, जो अर्निंग वगैरह होता है वो बाप करता है। तो यहाँ पर दोनों यानी बोथ फादर एंड मदर ऑफ द चाइल्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो कह रहा है, ओबीडियंस ऑफ पेरेंट इज़ नॉट एन ओबीडियंस इन द मैटर ऑफ कुफार। अगर आपके पेरेंट जो हैं नहीं मतलब अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं, वो आपके हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है कि अगर वो आपको कुफार की राह पर चलने का हुक्म देते हैं, तब आप पर फ़र्ज़ है कि आप उनकी ओबीडियंस ना करें, यानी उनकी अताअत जो है वो ना करें। तो कुफार जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द हदीस के मुताबिक द हाईएस्ट मेरिट इज़ दैट अ पर्सन हु इज़ काइंड एंड जनरस टुवर्ड हिज डैश फ्रेंड फादर्स फ्रेंड। यह हदीस के मुताबिक ये भी आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है कि आपका सबसे बेहतरीन और जनरस जो फ्रेंड होता है वो आपका बाप होता है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि द परमिशन ऑफ नॉन मुस्लिम पेरेंट फॉर जहाद इज़ अननेसेसरी। जो परमिशन होती है, ये भी आपके हैंड नोट्स में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। अब आप सोचें, खुद आपके हैंड नोट्स में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एग्जांपल दे के लिखा हुआ है। तो जो परमिशन है नॉन मुस्लिम पेरेंट्स के खिलाफ जहाद की, वो अभी अननेसेसरी है। अननेसेसरी से मुराद ये है कि आप उनकी ओबीडियंस तब तक करते रहें जब तक वो आपको कुफार का हुक्म नहीं दे देते, अदरवाइज़ उनकी ओबीडियंस करना आप पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर अननेसेसरी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे देखें, ये भी आपकी हदीस है कि डू नॉट किल योर चाइल्ड आउट ऑफ फियर ऑफ पॉवर्टी, कि आपने अपने जो बच्चे हैं उनको किल नहीं करना आपकी जो गरीबी है उसके तहत। यानी कि अब आप
ने अपने बच्चों को नहीं ख़त्म कर देना, मार देना, तो ये भी आपके हैंड नोट्स में लिखा हुआ है और ये हैंड नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्स है और ये हदीस भी है, तो आपने इसको याद रखना है। अल्लाह ताला का फरमान, तो ये कुरान पाक की आयत होगी। उसके आगे देखें, अल्लाह डिस्क्राइब इन कुरान दैट डैश विद पेरेंट्स इज़ फ्रॉम द गुड डैड्स। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कुरान पाक में कि आपने अपने जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन, उनके साथ क्या करना है, गुड डैड्स करने हैं, यानी कि अच्छे अमाल करने हैं, अच्छा बिहेवियर करना है, गुड मैनर करना है, गुड कंडक्ट करना है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, सुफियान इबन उमैया वॉज द सन ऑफ सुफवान सॉरी इबन उमैया वॉज द सन ऑफ उमैया इबन कैलिफ, ये इनके फादर का नाम है। तो ये एमसीक्यूज में 2019 से लेकर 2021 तक कंटिन्यूसली लास्ट क्विज में चलता जा रहा है, तो ये भी आपके क्विज में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके आगे देखें जी, आगे आपको क्या कह रहा है कि हज़रत अस्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हज़रत अस्मा वो द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अस्मा जो थी वो डॉटर हैं आप रज़ी अल्लाह ताला, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। ये तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से जो है वो बिठा लेना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, ये भी फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है फियर, यानी डरना, एंड ऑनर और इज्जत करना। तो ये आपके रिस्पेक्ट के जनरल मीनिंग में आता होता है, तो इसको भी आपने अपने माइंड में जो है वो उठा लेना है। उसके आगे नेक्स्ट देखें, हज़रत अस्मा मदर वॉज आ सॉरी, यहाँ पर जो है इसको मैंने आपको पीछे करेक्ट कर दिया है। तो यहीं तक आपकी वीडियो थी, ये आपका लास्ट एमसीक्यूज़ यही था। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। कुछ भी समझ नहीं है तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लें, मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। वैसे तो ये 100% कन्फर्म है सारे आंसर, बट फिर भी अगर आपको कोई एरर फाउंड होता है, लगता है, तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ है थोड़ा सा भी, तो आप इसे काइंडली लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी यूट्यूब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हो जाएं और मुझे भी फ़ायदा हो, और ताकि आपको करंटली पेपर्स भी जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।